हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जीडीपी एंड निफ्टी कोरिलेशन में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, हमने देखा कि लास्ट वीक जीडीपी का डेटा आता हुआ दिखाई दिया था और संडे को रिजल्ट्स आए इलेक्शन के, स्टेट इलेक्शंस के, और उसके बाद हमने देखा कि मंडे के मार्केट में एक शानदार रैली मार्केट्स में आती हुई दिखाई दी। अब हमें ये देखना है कि ये होता किस तरह से, कोरिलेशन क्या है। चुनाव जीतती है सरकार तो इम्पैक्ट मार्केट पर होता है, जीडीपी में कुछ भी डेटा में फेरबदल होता है तो मार्केट में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। असलियत क्या है, किस तरह से स्टॉक मार्केट को समझें, किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान बनाएं। रोज देखते हैं कि निफ्टी ऊपर चला जाता है, सेंसेक्स ऊपर चला जाता है। एक आम आदमी किस तरह से स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को समझे, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की है, जिसको कोई कॉमर्स नहीं ली, जिसने कोई फाइनेंशियल डेटा पढ़ने नहीं सीखे, वो किस तरह से देख सकता है। दोस्तों, एक आसान तरीका, जीडीपी और निफ्टी का कोरिलेशन समझ लीजिए, समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। मैं बताता हूं दोस्तों, अगर हम देखें साल 2006 में जब निफ्टी करीब 3966 चलती थी और इंडिया की जीडीपी $1 ट्रिलियन के भी नीचे थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 0.95 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि 1 ट्रिलियन से नीचे और निफ्टी 3966। इंडियन मार्केट की टोटल वैल्यू उस समय कितनी थी? $0.8 ट्रिलियन। ठीक है, अब यहां से तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इसको इजीली समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ आनी शुरू हुई 0.95 से 1.2 2007 में पहली बार 1 ट्रिलियन के पार हो गई इंडियन जीडीपी। निफ्टी कहां पार हो गई दोस्तों? 6138 पर आ गई थी। आप आ जाइए अब 2014 में। 2014 में जीडीपी हो गई थी 2 ट्रिलियन की, निफ्टी हो गई 8282, यानी कि ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन पर जीडीपी आई। निफ्टी 3966 से 8282, यानी कि लगभग डबल। अब आते हैं 2017, यहां पर 2.7 की जीडीपी हो गई थी ट्रिलियन में, निफ्टी 10,530। 2021 में इंडियन जीडीपी ने 3 ट्रिलियन का डेटा पार किया, आंकड़ा पार कर लिया। निफ्टी कहां पहुंच गई? 17,354, यानी कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाती है उस तरह से निफ्टी बढ़ती जाती है। अब आप देखिए, सरकार बदलने का क्या इंपैक्ट होता है। सरकार बदलने का इंपैक्ट केवल यह होता है कि देश की जो पॉलिसी होती हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं। अगर सरकार पॉलिसी अच्छी बना रही है, सरकार स्टेबल है, सरकार को कोई बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो स्टेबल गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी बना सकती है, जिन पॉलिसी का इंपैक्ट सीधे तौर पर जीडीपी पर आता है। जीडीपी बढ़ती है, मार्केट बढ़ता है, यह सीधा कोरिलेशन है। अब आप समझिए दोस्तों, 2 ट्रिलियन पर जब हम थे 8282 निफ्टी, 3 ट्रिलियन पर आए 17,354। अब आप समझिए 2023 में, अभी हमारी जीडीपी का डेटा आया था थर्सडे को, अब ये 2023 में एक्सपेक्टेड है कि 3.73 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी हो जाएगी और उसके बाद हमारी निफ्टी हम देख सकते हैं कि 20,570 हो चुकी है। अब आप समझिए, हम बात करते हैं क्यों प्रधानमंत्री जी और तमाम सरकार के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो क्यों बात करते हैं कि इंडियन जीडीपी इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी ही सारे डेटास की एक तरह से हम कह सकते हैं कि मदर है। और अगर हम जीडीपी को समझ लेंगे तो हमें निफ्टी भी समझ आ जाएगा। अब जीडीपी अगर 5 ट्रिलियन की होगी तो कहां पर निफ्टी का लेवल होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर यहां पर देखिए 4 ट्रिलियन के आसपास, 3.73 ट्रिलियन के आसपास 20,570 निफ्टी है, तो अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाती है तो हमारी निफ्टी कहां होगी। जैसा कि हम तमाम मार्केट एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, उनसे हम जब भी पूछते हैं कि आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद मार्केट कहां होगा, तो हमें जो हम पूछ रहे हैं वो आपके लिए ही पूछ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप खुद अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप खुद समझना चाहते हैं, तो आप केवल जीडीपी को देखते रहिए कि जीडीपी कहां पर चल रही है इंडियन मार्केट की और इंडिया की इकोनॉमी की, और उसके हिसाब से आप अपने निफ्टी के लेवल डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि हर 1 ट्रिलियन पर इंडियन मार्केट में करीब करीब 50 से 100% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। इनिशियली अगर हम देखें 1 to 2 ट्रिलियन पर डबल, यहां से 2 से अब 4 पर आ रहे हैं, तो 8282 का भी डबल से भी ज्यादा निफ्टी। तो इस तरह से आप एक सिंपल एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस तरह से जीडीपी और निफ्टी का कोरिलेशन है। और इसको आसान शब्दों में समझते हैं, यहां पर मार्केट कैप दिख रहा है, इंडिया की मार्केट कैप 0.8 थी
जीडीपी थी 0.95 ट्रिलियन, यहां पर मार्केट कैप थी 1 ट्रिलियन, यहां पर 1.2, यानी कि जीडीपी ज्यादा चल रही थी, इंडियन मार्केट की टोटल वैल्यू जीडीपी से कम चल रही थी। 2 ट्रिलियन 1.66, 2.7 ट्रिलियन हुई 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई, 3.15 3 का मार्केट, 3.73 चल रहा है जीडीपी का एस्टिमेट्स, अभी 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। यानी कि जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट में जो हालिया तेजी आई है वो थोड़ी सी अब इंडियन मार्केट महंगा हो गया, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो जीडीपी थोड़ी पीछे रह गई है, मार्केट की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है। ये कुछ चीजें होती हैं, बस यही सिंपल से डेटा है जो आप अगर समझ सकते हैं कि यहां पर आने वाले समय में अगर आप समझिए कि जीडीपी अगर हो जाती है 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन और इंडियन मार्केट की जो मार्केट कैप है वो अगर 5 ट्रिलियन के ज्यादा है तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट थोड़ा सा महंगा हो गया। तो ये एक सिंपल मैट्रिक्स है दोस्तों, जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केट महंगा है या सस्ता है। तो आप खुद एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर इंडिया शाइनिंग है, इंडिया ग्रोइंग है, तो इंडिया का मार्केट किस तरह से देखने के लिए मिलेगा और आने वाले समय में निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।